का वर्णन किया। अथानासी यश आए, इन्होंने 15वीं शताब्दी में हमारी सामाजिक प्रथाओं की उच्चता को दुनिया में प्रस्थापित किया। डुआर्टे बारबोसा आए, भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का 15वीं और 16वीं शताब्दी में आकलन कर वो समाज को कैसे ताकत देती है, इसका पूरी दुनिया आए। शताब्दी में जिन्होंने मुगल साम्राज्य का वर्णन कर पूरी दुनिया में ये संदेश। इसी प्रकार से भारत से गए हुए प्रवासियों ने भी दुनिया भर को समृद्ध करने का काम किया है। बुद्ध घोष यहां से चीन गए और पाली ग्रंथों का अनुवाद किया, थोरवाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बोधि धर्म, भिक्षु मार्शल आर्ट, इसका पूरे चीन में प्रसार किया और शाओलिन कुंग फू का मूल व्यक्ति हमारे तमिलनाडु का बोधि धर्म है। मान्यवर महात्मा गांधी गए, एक प्रवासी बनकर ही गए अफ्रीका में, और पूरे देश जो संदेश लेकर पूरे देश का गए, दुनिया भर में कहा जाता था कि जिस साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, वो साम्राज्य को अफ्रीका की धरती पर घुटने टेकाने का काम महात्मा गांधी ने किया। लाला हरदयाल गए, गदर पार्टी की स्थापना करी। वीएस नायपॉल गए, नोबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस गए, चीन के युद्ध के दौरान चिकित्सा के लिए महान काम किए। और हमारे यहाँ से सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ऋषि सुनक, कमला हैरिस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, जुबिन मेहता, ढेर सारे लोगों ने प्रवासी के रूप में जाकर वहीं की संस्कृति में रच बसकर दुनिया के अनेक फील्ड के अंदर भारत के समृद्ध विरासत को पहुंचाने का काम। आज दुनिया भर के देशों में बौद्ध धर्म है तो भारत के गए हुए प्रवासियों की ही कारण। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जब लंका गए, वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और आज हमारे सांस्कृतिक रिश्ते लंका के साथ इसीलिए है। और हमारा डायस्पोरा मान्यवर 146 देशों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है तो भारत में है। और दादा कहते थे, जो देश समृद्ध होता है उसकी ओर दुनिया भर से लोग आते हैं, गरीबी की ओर से समृद्धि की ओर। दादा ये सारे लोग जब यहां से गए तब भारत पूरे विश्व की जीडीपी पर 60% का कब्जा रखता था। तब गए। प्रवासियों के भ्रमण को देशों के आर्थिक मजबूती के साथ लेना देना नहीं है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पूरे विश्व की संस्कृति को, पूरे विश्व की शिक्षा को, पूरे विश्व के विज्ञान को, और इसलिए गए हैं। और आज लगभग 1,72,00,000 हमारे एनआरआई हैं। मान्यवर इतना बड़ा डायस्पोरा और कोई देश का नहीं है। और इस सबके सुचारू रूप से आना जाना और उनकी सारी चिंताओं के निराकरण के लिए मैं आज ये बिल लेकर आया हूं। मान्यवर आज हम सब जानते हैं कि विश्व छोटा हो गया है और ये 10 साल में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। उस वक्त हमारे यहाँ विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बड़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहाँ सुचारू रूप से
अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहाँ अशांति